नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। नवमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल भोर 4:20 तक रहेगी। आज मातृ नवमी है। आज शाम 6:24 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 3:25 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 13 सितंबर की सूर्योदय से दोपहर 1:33 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 13 सितंबर की शाम 4:34 तक रहेगा और उसे 4:34 शुरू होगा और उसके बाद पूरी रात पार करके 14 सितंबर की दोपहर बाद 3:52 तक कंटिन्यू करेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। किसी को प्रपोज करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 1:01 से 1:25 तक और रात 1:54 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। आज जॉब ज्वाइन करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 सितंबर की दोपहर 12:51 से शाम 4:46 तक और शाम 6:13 से रात 11:09 तक रहेगा। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 1:01 से 1:25 तक और रात 1:54 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 13 सितंबर को दोपहर 1:07 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:44 से दोपहर 12:17 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:03 से दोपहर 12:35 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक। लखनऊ सुबह 10:30 से दोपहर 12:03 तक। भोपाल सुबह 10:44 से दोपहर 12:16 तक। कोलकाता सुबह 10 बजे से दोपहर पहले 11:33 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:03 से दोपहर 12:36 तक। चेन्नई सुबह 10:33 से दोपहर 12:05 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वाले, आज पैसों के क्षेत्र में आपकी नई और पॉजिटिव सोच रहेगी। आज इनकम बढ़ाने के लिए आप कुछ नए काम कर सकते हैं। बिजनेस में जो नए ऑफर मिलेंगे उन पर विचार करें। फायदा होने के योग हैं। परिवार के हर मामले में पूरी रुचि लेंगे। किसी बिगड़े रिश्ते को सुधारने में सफल हो सकते हैं। कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। किसी व्यक्ति से बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज धन लाभ होने के योग हैं। आज पार्टनर की भी मदद मिल सकती है। आपके मन में समाज का कोई काम करने के विचार आ सकते हैं। आज पैसों के उलझे मामलों को सुलझाने पर ध्यान देंगे। जीवन साथी से सामंजस्य रहेगा। परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। लेन देन के काम आज ही पूरे कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। आज प्रॉपर्टी या किसी तरह की संपत्ति के मामले में बड़े फैसले हो सकते हैं। सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है
एक, मिथुन राशि वालों, आज किस्मत आपका पूरा साथ देगी। नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश करें। पारिवारिक कामों में मन लगा रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज किसी शो में गाने का मौका मिलेगा, जिससे घर में छोटी सी पार्टी होगी। पुरानी दोस्तों के साथ बात करने का मौका मिलेगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज जीवन साथी के साथ समय बीतेगा। व्यापार में दोगुना वृद्धि होने का योग बन रहा है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज दोस्तों और परिवार के साथ व्यस्त रहेंगे। कोई बड़ा काम निपटाने की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। कामों की योजना बन सकती है। कोई बिजनेस डील साइन कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। नौकरी में अपना एग्रीमेंट रिन्यू करते समय थोड़ी सतर्कता रखने की लिए ज़रूरत है। समाज में सम्मान मिलने के चांसेस बन रहे हैं। अविवाहित लोगों को आज विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। आज कोई बात आपको परेशान कर सकती है। दोस्तों से मिलने के बाद सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। मेडिटेशन करने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज पॉजिटिव नज़रिए से जरूरी काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। कामकाज निपटाने के नए तरीके मिल सकते हैं। दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार होगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान बढ़ सकता है। कारोबार में कर्मचारियों पर ध्यान दें, उनको अच्छा लगेगा। आज सेहत पहले से ठीक रहेगी। अटके हुए कामकाज भी पूरे होने के धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आपकी व्यवहार कुशलता के कारण अधिकारियों से सम्मान मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आज का दिन ठीक है। इस राशि वाले स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा। आज आप समझदारी से कई काम निपटाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा धैर्य और खुद पर कंट्रोल रखने से आप सफल भी हो सकते हैं। आज आप ड्राइविंग करते वक्त फ़ोन पर बात ना करें, बात अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आपको अपनी मनपसंद कलर की गाड़ी मिल सकती है। कला के क्षेत्र में रुचि रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका मन राजनीतिक कार्यों की तरफ रहेगा। राजनीतिक मामले में आज सुखद यात्रा के योग बन रहे हैं। रोज़मर्रा के काम समय से पूरे होंगे। करियर के लिए आज का दिन अनुकूल हो सकता है। आज मेहनत कुछ ज़्यादा हो सकती है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में सहयोग और सफलता मिलने के योग हैं। आज अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मसालेदार चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अपने दायरे के लोगों से जुड़ेंगे और नेक काम करने की कोशिश करेंगे, जिसका आपको फ़ायदा भी होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम है। आपकी आर्थिक स्थिति में फ़ायदा होगा। इस राशि के बिजनेसमैन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। काम को पूरा करने में थोड़ी अड़चनें आएंगी। अपनी सकारात्मक सोच के साथ आप इसे पूरा कर लेंगे। आज बिगड़े रिश्तों को आप सुधार सकते हैं। कई दिनों से चली आ रही बीमारी को आपको थोड़ी राहत मिलेगी। इस राशि के कर्मचारियों को आज ऑफिस में पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका मन अध्यात्म में अधिक रहेगा। इस राशि के लेखकों के लिए आज का दिन फायदेमंद है। आपको अचानक सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। आज रिश्तेदारों से आपको उपहार भी मिल सकते हैं। साथ ही जो भी काम करना चाहेंगे वो पूरे हो जाएंगे। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आज आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। नई चुनौतियों के प्रति आज खुद को तैयार रखिए। इस राशि के नवविवाहित के जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आज कारोबार से आपको बड़ा फायदा हो सकता है। आज स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा। अच्छी सेहत के लिए घर में बने खाने का ही प्रयोग करें। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन शुभ है। इस राशि के महिलाएं आज अपने हस्बैंड को नए कपड़े गिफ्ट कर सकती हैं। इससे आप दोनों के संबंधों के बीच मधुरता बढ़ेगी। इसके साथ ही अपनों को उपहार भी गिफ्ट कर सकते हैं। आज निश्चित ही आपको धन लाभ भी मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आपका मन आज आपके अनुकूल रहेगा। आज कोई नया काम शुरू करेंगे। इस राशि वाले लोगों को ऑफिस में आज अपने सीनियर से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। साथ ही उन्हें पदोन्नत भी किया जा सकता है।
इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपको पढ़ाई में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन फ्रेंड्स की मदद से आप आसानी से इसे पूरा कर लेंगे। आप सकारात्मक निर्णय लेने में आज सफल होंगे। इस राशि के व्यापारी आज लोहे के सामान न खरीदें, आपको घाटा हो सकता है। नए कामों की शुरुआत करने से पहले माता पिता की राय जरूर ले लीजिए। आज के लिए आपका लकी कलर है डार्क ग्रीन और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज नया व्यापार शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। लाभ के आसार नजर आएंगे। ठेकेदारों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। आपको नए टेंडर मिल सकते हैं या फिर रुका हुआ पुराना काम फिर से शुरू हो सकता है। आज सीनियर्स का सुझाव आपके पक्ष में रहेगा। आज सभी से सोच समझकर बात करें। आप सकारात्मक सोच के साथ आज कठिनाइयों को दूर कर काम को पूरा कर लेंगे। नेगेटिव थॉट्स आज आपके पास भी नहीं भटकेंगे। आज बच्चों के व्यवहार से आपको थोड़ी निराशा महसूस होगी। इस राशि के अविवाहित लोगों को विवाह के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को साबुन गिफ्ट करें, सोप। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मंदिर में चने की दाल भेंट करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सफलता से भरपूर रहेगा। मूलांक 2, सकारात्मक विचार और सौदेबाजी से आप कुछ ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। मूलांक 3, आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। आप जो भी फैसला करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मूलांक 4, आप भावुक कम और व्यवहारिक ज़्यादा रहेंगे। दोस्तों के साथ समय बीतेगा। मूलांक 5, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण नई परिस्थितियां बन सकती हैं जिससे आपको फायदा होगा। मूलांक 6, जो लोग बिजनेस में हैं आज उन्हें अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 7, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज का दिन किसी जरूरी काम को करने में बीतेगा। मूलांक 8, अगर आप कोई पुराना वाहन बेचना चाहते हैं तो आज के दिन आप बेच सकते हैं। मूलांक 9, अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में स्टडी रूम किस दिशा में होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अध्ययन या पढ़ाई के लिए स्टडी रूम पश्चिम या नए इस हिसाब से रखना चाहिए कि आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो। आपके कमरे में नॉर्थ ईस्ट दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा खाली जगह होनी चाहिए। अगर ये पूजा घर से सटकर बना हो, पूजा घर किधर बनाते हैं? उत्तर पूर्व दिशा में। पूजा घर से सटके अगर बना हो सबसे अच्छा है। कभी कभी स्टडी रूम कुछ लोग दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में बना लेते, वो ठीक नहीं। ऐसा होने से भ्रम उत्पन्न होता है। जिनका स्टडी रूम उत्तर पूर्व दिशा में होता है वहाँ माँ सरस्वती, गणेश की प्रतिमा और हरे रंग की फोटो लगाना या येलो कलर लगाना, लाइट कलर क्रीम, इससे शुभता बनी रहेगी। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। लेकिन उसके पहले बात सुशांत सिंह राजपूत की शहादत की। भारतवर्ष के फिल्म जगत की सबसे महत्वपूर्ण घटना की। तो इससे जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद दिला दूं कि जिस समय ये शहादत हुई है या जिस समय इनका देहावसान हुआ है वो किस रूप में हुआ है, ये सब जांच एजेंसियां तय करेंगी। वो आत्महत्या है, हत्या है, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं। हमारी चर्चा का विषय ये है कि इस रहस्य से पर्दा कैसे उठेगा, कौन सा रास्ता, ज्योतिषीय स्थिति क्या बनती है और उस ज्योतिषीय स्थिति में क्या हुआ हो सकता है और क्या संभावना है। तो ज्योतिषीय स्थिति यह है कि पिछले 30 वर्षों पे 30 साल पहले मकर राशि में शनिदेव वक्री हुए थे। यहां आपको बार बार याद दिलाता हूं कि भारत मकर राशि का प्रभाव क्षेत्र है। क्यों? वाई एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ओन लॉजिक। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और कोई भी ग्रह अपने से सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखता है और सबसे पहले किसी का असर तब पड़ता है या तो ग्रह वहां बैठा हो या उसे देख रहा हो। तो जब जब शनि मकर राशि में प्रवेश करता है
वो भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है हर 30 साल बाद। और भारत का दक्षिण पश्चिम हिस्सा यानी बंबई जो फिल्म जगत से जुड़ा है, जहां राहु चारों तरफ फैला हुआ, दक्षिण पश्चिम क्या है। और ये भी देखिए कि दक्षिण पश्चिम दिशा इज सपोज टू बी एंट्री ऑफ इविल। तो फिल्म जगत एक ऐसी जगह है जहां इविल का साम्राज्य बहुतायत से है। पिछले 60 वर्षों से एक क्रमबद्ध ढंग से चीजें चल रही हैं। एक कंजूस बनिया और एक पथभ्रष्ट ब्राह्मण और एक लुटेरा क्षत्रिय दिखाया जा रहा है। वो सब मतलब वो एक परंपराएं बन गई हैं, उनके बारे में तो बात करना ही बेकार। लेकिन वहां पर नशे का भी साम्राज्य फैल गया है और वो एक दिन में नहीं फैला होगा और केवल माफिया की मर्जी से नहीं फैला होगा, अथॉरिटीज भी जुड़ी रही होंगी उससे। तो अब 30 साल बाद नकाब खींचने के कगार पर है। इससे आज की जो स्थिति, आज का जो ग्रहों का डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से अब इसमें एक बहुत पुरानी हत्या भी जुड़ने वाली है या कोई घटना जुड़ने वाली है। हो सकता है वो हत्या हो सकता है कोई घटना हो सकता है किसी फिल्म को सप्रेस कर दिया गया हो सकता है किसी की हत्या कर दी गई हो। लेकिन कोई एक ऐसी घटना आज से उसमें इन्वॉल्व होने वाली है इस पूरे घटनाक्रम में, जो आगे चल के इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। याद दिला दूं, रोज कहता हूं, फिर कह दूं कि बृहस्पति वक्री है 13 तक। उसके बाद से इसके बारे में अभी बातें ज्यादा, काम कम हो रहा है। 13 तारीख से काम ज्यादा, बातें कम होंगी। 13 से 23 के बीच में पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो दुनिया के आर्थिक रंगमंच पे चला जाएगा। लेकिन इस पे घटनाएं, इस घटनाक्रम पर सबकी नजर जारी रहेगी। अब माफिया तो पूरा जोर लगा ही रहा होगा और उससे जुड़ी सिस्टम में जो उसके लोग हैं वो भी पूरी ताकत लगा रहे होंगे कि दब जाए, लेकिन कुछ नहीं दबने वाला, सब खुलासा होना ही होना है। बृहस्पति भी वक्री है, गुरु भी वक्री है और ये कोइंसिडेंस कम आता है। और भारत की जनपत्रिका में मकर राशि भारत के भाग्य स्थान पर है। इसी से आप देखिए कि इस समय वहां कौन राज्य कर रहा है, वो जिसकी पूरी थाती ताउम्र एक पक्ष में खड़ी रही, उसने सत्ता हासिल करने के लिए वो पक्ष छोड़ दिया, दूसरे पक्ष में चला गया। ये मकर राशि के शनि का प्रभाव मुंबई शहर पर है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो ऐसा ही हो गया कि वहां एक सत्ता थी, एक आदमी सत्ता पाने के लिए उसने सारे कंप्रोमाइजेस कर लिए, ऐसा नहीं। वहां और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं, आज से डेवलपमेंट ये शुरू होगा कि कोई पुरानी घटना भी उसमें जुड़ जाएगी। अब आइए आगे चलते हैं। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और शुक्रवार का दिन है। 9वीं तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 4:20 तक रहेगी। आज मात्र 9वीं है। आज के दिन उन सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध किया जाएगा जिनकी मृत्यु उनके पति से पूर्व ही हो गई हो। सौभाग्यवती स्त्रियों की मृत्यु चाहे किसी भी तिथि को हुई हो, लेकिन उनका श्राद्ध 9वीं तिथि को ही किया जाता है। साथ ही आज के दिन 9वीं तिथि वालों का भी श्राद्ध कार्य किया जाएगा, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध आज के दिन किया जाएगा। आज 9वीं तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य सुख मिलता है। तो ये थी चर्चा मात्र 9वीं और पिंडदान की। और अब बात करेंगे आज के योग और नक्षत्र के बारे में। आज शाम 6:24 तक सिद्धि योग रहेगा। किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये योग बहुत उत्तम है। इस योग में जो कोई भी कार्य शुरू किया जाएगा वो सिद्ध यानी सफल होगा। आज जो छानबीन शुरू की जाएगी, अब देखो सारी शुरुआत तो सुशांत सिंह राजपूत के स्वर्गवास से ही हुई है। कोई ना कोई तो कारण बनना था, लेकिन आज जो पिछला केस जोड़ा जाएगा वो परत दर परत, जैसे प्याज के छिलके खुलते हैं वैसे सारे मैटर को खोलेगा। सिद्ध योग में खुलेगा ये सब, यहीं से शुरुआत होगी इसकी। आज दोपहर 3:25 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में मृगशिरा नक्षत्र 5वां है। मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चंद्र हिरण के सिर को माना जाता है। साथ ही इस नक्षत्र का संबंध खैर कत्थे के पेड़ से बताया गया है। अतः जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन खैर के पेड़, जिससे पान में लगाने वाला कत्था बनता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही आज आप खैर के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं।
तो ये थी चर्चा सिद्ध योग और वृक्षिरा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के नक्षत्र और आज के श्राद्ध की। आज मृगशिरा नक्षत्र है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है, साथ ही उनकी तरक्की होती है। मृगशिरा के अलावा आप कृत्तिका, रोहिणी, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और मूल नक्षत्र में भी श्राद्ध कार्य कर सकते हैं और करके इसमें विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मृगशिरा नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से है, अतः आज श्राद्ध के अलावा खैर के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए। उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। खैर का पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। खास तौर पर आज उनके बुजुर्गों का श्राद्ध है, उन्हें यथासंभव कत्था खाने में अवॉइड करना चाहिए। तो ये थी चर्चा श्राद्ध नक्षत्र श्राद्ध की। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले पिंडदान की। स्थानीय जगहों पर पिंडदान के लिए पितरों के निमित्त खीर, पूड़ी, सब्जी और अपने पितर की मनपसंद चीज़ें बनाकर गोबर के बने उपले या कंडे को जलाकर उस पर जो भी भोजन आपने बनाया हो उसकी आहुति देनी चाहिए। ये आहुति पितरों तक भोजन के रूप में पहुँचती है, जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती है। इसके बाद दोनों हाथों से कोर की बाईं ओर यानी अपनी दाहिनी तरफ पानी छोड़ा जाता है। अधिकतर स्थानीय जगहों पर लोग इसी तरह पिंडदान करते हैं, लेकिन कुछ शास्त्रों के अनुसार पके हुए चावल, दूध और तिल को मिश्रित करके पिंड बनाए जाते हैं और इस क्रिया को सपिंडीकरण कहा जाता है। यहाँ पिंड का अर्थ है शरीर। दरअसल हर पीढ़ी के अंदर मातृकुल और पितृकुल दोनों की पहले 3 पीढ़ियों के गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। अतः पिंडदान के लिए जो दूध, चावल और तिल के पिंड बनाए जाते हैं वो पिता, पितामह और प्रपितामह के शरीरों के प्रतीक हैं। इन पिंडों को बनाकर आपस में मिलाया जाता है, फिर इन्हें अलग अलग बांटते हैं, जिससे समझ में आता है जिन जिन लोगों के गुणसूत्र यानी जीन्स व्यक्ति के देह में उपस्थित हैं उन सबकी तृप्ति के लिए ये श्राद्ध कार्य या पिंडदान किया जा रहा है। साथ ही श्राद्ध में पूर्वजों के निमित्त पिंड बनाकर उनसे अपने आने वाले जीवन में खुशहाली की प्रार्थना की जाती है। कहते हैं पिंडदान करने वाले व्यक्ति को उसके पूर्वजों के आशीर्वाद से संतति, संपत्ति, विद्या और हर प्रकार की सुख समृद्धि जरूर मिलती है। अतः पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान की शास्त्रोक्त विधि क्या है वो भी अच्छे से समझ लीजिए। पिंडदान के लिए पितृतीर्थ मुद्रा में दक्षिणाभिमुख होकर यानी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपना बायां घुटना मोड़कर पृथ्वी से लगाइए और मंत्र के साथ पिंड किसी थाली या पत्तल में स्थापित करिए। पहला पिंड देवताओं के निमित्त, दूसरा ऋषियों के निमित्त, तीसरा दिव्य मानवों के निमित्त, चौथा दिव्य पितरों के निमित्त, पांचवां पिंड यम के नाम, छठा मनुष्य पितरों के नाम, सातवां मतात्मा के नाम, आठवां पिंड पुत्र रहितों के नाम, नवा उच्छिन्न कुल वालों के लिए और 10वां पिंड गर्भपात से मर जाने वालों के नाम, 11वां और 12वां पिंड इस जन्म या अन्य जन्म के बंधुओं के लिए। इस तरह 12 पिंड थाली या पत्तल में निकालिए। उन पर क्रमशः दूध, दही और मधु चढ़ाकर पितरों से तृप्ति की प्रार्थना की जाती है। दूध चढ़ाते समय ये मंत्र पढ़ा जाता है, ओम पयः पृथिव्याम पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन् मह्यम। तो ये थी पिंडदान की पूरी विधि। साथ ही आपको बता दूं कि वैसे तो श्राद्ध से जुड़ी सारी क्रियाएं लोग घरों में ही कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसे भी तीर्थ स्थलों का उल्लेख मिलता है जहां श्राद्ध कर्म या पिंडदान करने से व्यक्ति को विशेष सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे बोधगया की। देखो, आप इस कोरोना के टाइम में सब जगह जा नहीं सकते, हम पहले भी कराते रहे और इस बार हम विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं कि रोज आपको एक एक जगह का हम दर्शन करा दें। तो अभी हम जिस गया की बात करने जा रहे हैं, गया जाने की इच्छा तो सबकी होती है, तो आप अपने सामने थाली रख के बैठो, आप अपने चित्त में उस गया को ले आओ और दोपहर में जब पिंडदान करिएगा तो आप कर लीजिएगा। अभी मानसिक रूप से बोध गया में आप जल दीजिए अपने पूर्वजों को। आज हम सबकी बात करते हैं, सबसे पहले बोध गया की। बिहार राज्य में फल्गु नदी के किनारे मगध क्षेत्र में स्थित ये सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक। यहां अपने पुरखों का पिंडदान करने देश विदेश से लोग आते हैं। विष्णु पुराण और वायु पुराण में इसे मोक्ष की भूमि कहा गया है। कहते हैं यहां स्वयं विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अपने पूर्वजों का पिंडदान यहीं पर किया था।
त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी अपने पिता का पिंडदान यहीं पर किया था। कहते हैं यहाँ किया गया पिंडदान 108 कुल और 7 पीढ़ियों तक का उद्धार करने वाला कहा गया है। गया में इस समय 48 वेदियां हैं जहां पर पितरों का पिंडदान किया जाता है। यहीं पर एक जगह है अक्षयवट, जहां पितरों के निमित्त दान करने की परंपरा। कहते हैं यहाँ किया गया दान अक्षय हो जाता है। और अब बात काशी की। पितरों को प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए काशी में श्राद्ध व पिंडदान किया जाता है। सात्विक, राजस, तामस, ये 3 तरह की प्रेत आत्माएं मानी जाती हैं और इन प्रेत योनियों से मुक्ति के लिए देश भर में सिर्फ काशी के पिशाच मोचन कुंड पर ही मिट्टी के 3 कलश की स्थापना की जाती है और कलश पर भगवान शंकर, ब्रह्मा और श्री विष्णु के प्रतीक के रूप में काले, लाल और सफेद रंग के झंडे। भगवान शंकर, पितामह ब्रह्मा और श्री विष्णु, काले, लाल और सफेद। इसके बाद श्राद्ध कार्य किया जाता है। यहाँ श्राद्ध कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी को मोक्ष की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। काशी में श्राद्ध करने से हमेशा घर में खुशियों का आगमन होता है। और अब बातचीत हरिद्वार में पिंडदान के महत्व की। हरिद्वार में देखो यहाँ एक शब्द है, हरिद्वार है कि हरिद्वार है, ये इसको हरिहर द्वार समझो। हरिद्वार भी है, हरिद्वार भी है, ज्यादा मशहूर हरिद्वार है। तो हरिद्वार में नारायणी शिला के पास पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। आप चाहो हरिद्वार कह लो, आप जो चाहो कहो। माना जाता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों का आशीर्वाद हमेशा पिंडदान करने वाले पर बना रहता है, उसके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। अब बात करेंगे कुरुक्षेत्र में श्राद्ध या पिंडदान की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिहोवा तीर्थ पर अकाल मृत्यु वालों, यानी जिनकी मृत्यु एक्सीडेंट में या किसी शस्त्राघात से हो गई हो, उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन यहाँ करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो महाभारत के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध में मारे गए अपने परिजनों का श्राद्ध और पिंडदान पिहोवा तीर्थ पर ही किया था। वामन पुराण में इस जगह के बारे में उल्लेख मिलता है कि पुरातन काल में राजा पृथु ने अपने वंशज राजा वेन का श्राद्ध यहीं पर किया था। कहते हैं यहाँ श्राद्ध कार्य या पिंडदान करने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती। इतिहास में राजा वेन की चर्चा अपनी पुत्री के प्रति अगाध स्नेह रखने के लिए होती। अपनी बेटी पर बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम रखते थे। तो ये थी सारी चर्चा आज नवमी तिथि और मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध के बारे में। देखो आज ही मात्र नवमी है, सारी सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध आज ही किया जाए। उनका स्वर्गवास चाहे जिस दिन हुआ हो, लेकिन सारी सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध नवमी के दिन, मात्र नवमी के दिन ही किया जाता है, आज ही करना। तो उम्मीद है कि आप इस चर्चा से फायदा जरूर उठाएंगे। और रही बात तीर्थ की, तो आज हमने आपको एक साथ इतने तीर्थों के दर्शन करा दिए। और अब बात अवार्ड ऑफ द डे की। ध्यान रहे कि आज नवमी तिथि है, आज देर रात तक नवमी है। नवमी में लौकी नहीं खानी और कल दिन भर दशमी है, कलम भी नहीं खानी है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बनाइए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं, कल की शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारुणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसरे विसरे पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ ए रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज माता को 2 मुट्ठी बादाम दे, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971-00226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।